स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है, आज जो हमारा सीरीज चल रहा था नाउन का, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नाउन के सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले जो हमारा टास्क था पिछले क्लास में, सेकंड लास्ट क्लास का टास्क था, उस टास्क को आज बताया जाएगा। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो है उसका आंसर भी दिए हैं, जैसे हिमांशु, मनीष, प्रियंका, मधु, श्रुति, मनीषा, ठीक है, नितेश, नीरज, पंकज, निश्चय, आर्यन, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर भी आया है। ठीक है, तो बहुत सारे का सही भी है, बहुत सारे का सही नहीं भी है। निशु भी आंसर दी है, ठीक है, नितेश भी आंसर दिए हैं, ठीक, कन्हैया आपका भी आंसर आया है। चलिए, तो आज हम लोग इसी को जानेंगे, देखेंगे। तो अब मैंने बताया क्या था कि इस जो वर्ड है, ये सारा ये वर्ड क्या है, आपका वर्ब था, एक्शन वर्ब था। तो ये एक्शन वर्ड से हमको बनाना क्या था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जैसे क्लास चलेगा तो सिखाया जाएगा, धीरे धीरे क्लास, एक स्पेशल क्लास लिया जाएगा कि किसी वर्ड से नाउन को कैसे बनाया जाता है। तो नाउन से नाउन आप बना सकते हैं, वर्ब से नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं। तो नाउन किस किस चैप्टर से बन सकता है, एक तो आपका हो गया नाउन। तो नाउन से आप किसी दूसरे नाउन को बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका वर्ब, तो वर्ब से आप नाउन बना सकते हैं। और तीसरा क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। तो ये तीन ऐसा चैप्टर है जिससे आप किसी नाउन को बना सकते हैं, ठीक है। अब नाउन कैसे बनाया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट का तो बेस खराब होता है। तो सीबीएसई का बुक्स जाके स्टडी कीजिए डेली, हाफ एन आवर, वो सफिशियंट रहेगा। उसी से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका कहीं भी किसी किताब में नहीं दिया हुआ है कि इससे ये नाउन बनेगा। ये धीरे धीरे जैसे जैसे स्टडी कीजिएगा, जूनियर बुक 2, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का स्टार्टिंग कीजिए, 10th लेवल तक ले जाइए, वो आपका एकदम बेस्ट मेथड होगा। और कुछ नहीं पढ़िए, क्लास यूट्यूब पे कीजिए कंटिन्यू, सीबीएसई का बुक पढ़िए, उससे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। इंग्लिश आपका इम्प्रूव हो जाएगा दिन पर दिन। और मेरा प्रॉमिस है कि 1 से 1.5 महीना बाद, आफ्टर 1 मंथ, आपका देखिए इंग्लिश बहुत ही सुपर क्लास हो जाएगा, ठीक है। यही सब स्टूडेंट को नहीं आता है, ये छोटा छोटा बेसिक चीज़ वहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है, रटते रटते मर जाएगा। तो रटना नहीं है, बेसिक चीज़ को पकड़िए ना। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम जैसे किंग, नाउन मान लेते हैं, किंग तो नाउन है, क्लियर। तो किंग से क्या दूसरा नाउन बन सकता है, तो हाँ बन सकता है। तो अभी ये किंग क्या है, कॉमन नाउन टाइप है। अशोक प्रॉपर नाउन, याद बताए थे क्या, प्रॉपर नाउन का टाइप होगा तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। दिमाग में आया अशोक, अशोक किसका टाइप है, तो किंग का। अकबर किसका टाइप है, किंग का। तो जो टाइप प्रॉपर नाउन का टाइप होगा वो हो जाएगा कॉमन नाउन। तो लीजिए ये कॉमन। अब इससे हम बना देते हैं क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लीजिए किंगडम, किंगडम। एक और बन सकता है किंगशिप, क्लियर है। तो ये दो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया किससे, किंग कॉमन नाउन से। किंगडम का मतलब हो जाएगा उसका साम्राज्य, राजा के साम्राज्य को किंगडम बोलेंगे। तो क्या हम उसके किंगडम को देख सकते हैं, अगर आप किसी के साम्राज्य को देख सकते हैं तो आपका भूल है। आप उसको फील कर सकते हैं कि इतना बड़ा इसका साम्राज्य था, आप उस जगह को देख सकते हैं, लेकिन उसके किंगडम को देख नहीं सकते हैं। दूसरा किंगशिप, किंग से ही बना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भी, ठीक है। तो ये जो किंगशिप है इसका मतलब होता है किसी राजा का पावर, ठीक है, पावर ऑफ ए किंग। तो क्या आप उसको देख सकते हैं, नहीं। फील कर सकते हैं कि हाँ ये राजा इतना शक्तिशाली था, पता है क्या, तो फील करने वाला वर्ड किस में आ जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, क्योंकि वो माइंड में एग्जिस्ट करता है, माइंड में प्रेजेंट रहता है। तो ये जो किंगडम और किंगशिप, ये दोनों वर्ड है, ये दोनों वर्ड किससे बना है, किंग से। तो नाउन से नाउन बन गया। यही तो हम सिखाना चाह रहे हैं कि आप बेसिक हर एक चीज को सीख लीजिए, ताकि जो रटने वाला चीज है उसको अवॉइड कीजिए, क्लियर। अब आइए वर्ब से, तो यहां देखेंगे ही, एक एडजेक्टिव पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक वाइज, ठीक है, वाइज क्या हो गया, बुद्धिमान,
विशेषता बता रहा है। अब बुद्धिमान से हम क्या कर दिए कि हमको बनाना है नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो बुद्धिमान के अंदर के जो फीलिंग है, कोई पर्सन जैसे राम बुद्धिमान है, तो राम के अंदर का जो फीलिंग है बुद्धिमान वाला, उसके अंदर कुछ बुद्धि होगा, कुछ क्वालिटीज होगा। तो लीजिए उसी क्वालिटी को हम क्या बोल दिए, विजडम। तो विजडम किसी का फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा एडजेक्टिव, इससे आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिए। तो एडजेक्टिव से नाउन बन गया, नाउन से नाउन बन गया, अभी वर्ब से नाउन तो बनाना ही है ये सारा का। क्लियर है? तो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे नो। नो मतलब होता है जानना। तो जानना से क्या ऐसा वर्ड बनाए जो फील हो सकता है। तो लीजिए नॉलेज। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का ये सही ही था। क्लियर है? जानकारी, नॉलेज का मतलब जानकारी, फील कर सकते हैं हम लोग, किसके पास कितना जानकारी है फील कर सकते हैं। ठीक है। हील मतलब होता है स्वस्थ रहना। अब कोई पर्सन स्वस्थ रह दी, ये एक्शन हो गया। अब ये स्वस्थ रहना ये एक्शन है, इससे हमको फील वाले चीज बनाना है। तो किसी के स्वास्थ्य को आप फील कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेल्थ, कि भाई वो बहुत स्वस्थ है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। तो आप उस पर्सन को तो देख रहे हैं लेकिन उसके स्वास्थ्य को नहीं देख सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं कि हाँ वो बीमार ही रह रहा है, वो स्वस्थ ही रह रहा है। ठीक है, तो ये हेल्थ हो गया। ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाना। कोई पर्सन गाड़ी चला रहा है तो उसके गाड़ी चलाने वाले पॉइंट को आपको फील करना है कि गाड़ी कैसे चलाता है, सीधा चला रहा है, लहरिया कट मार रहा था, बोले लहरिया कट मार रहा है, तो आप क्या कहें, क्या उस लहरिया कट को देखे हैं या फील किए हैं कि हाँ इस टाइप से जो गाड़ी चल रहा है उसको लहरिया कट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आप फील किए उसके गाड़ी चलाने वाले स्टाइल को, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, हमको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना था तो ड्रिफ्ट हो गया। आइए अटेंड। अटेंड मतलब कहीं पे शामिल हो जाना। क्लियर? फील क्या किए कि कौन कौन शामिल है, तो इससे क्या होगा, अटेंडेंस। क्लियर है? रिकॉग्नाइज पहचान कराना, तो हम फील किए कि भाई क्या उसका बहुत बहुत पहचान है, तो आप उस पहचान उसके पास कितना आप उसको देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। तो रिकॉग्नाइज से क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर है? लाइव जीना, जी रहा है कोई, मैं भी जी रहा हूं, आप भी जी रहे हैं। ठीक है, आप उसके जीना मतलब ये तो एक्शन हो गया, कोई जी रहा है, उसके किस चीज को फील कर सकते हैं, जीना से, तो उसके जीवन को फील कर सकते हैं आप। लाइफ, लाइफ को कोई देखा है, नहीं देख सकता है, फील कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। थिंक सोचना, तो उसके किस चीज को फील करेंगे, तो सोचना से क्या बन जाएगा, थॉट। थॉट को आप फील कर सकते हैं, सोच, थॉट का मतलब क्या हो जाएगा, सोच। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार किया, तो उसके किस चीज को फील कर सकते हैं, उसके स्वीकारना को फील कीजिएगा, तो लीजिए एक्सेप्टेंस। ठीक है, रिवाइज, कोई रिवाइज कर रहा है तो उसके किस चीज को फील कर सकते हैं, रिवीजन को। डिसाइड, निर्णय ले लिया, तो उसके किस चीज को फील कर सकते हैं, डिसीजन को। तो जब हम लोग किसी चीज को फील करते हैं, स्टेट को फील, स्टेट का नाम हो गया, फीलिंग का नाम हो गया, आइडिया कल बताए थे उसका नाम हो गया, ये सारे को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल, जिसके पहले ना ए लगेगा ना एन लगेगा, द लगेगा, कब जनरल होगा कि पार्टिकुलर, कल ही बताए थे पार्टिकुलर। क्लियर? अगर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन को संख्या के साथ लिखना होगा तो संख्या के बीच में क्या करना होगा, एट्रीब्यूट्स लिखना होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये सारा कहानी तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग इसी के जस्ट बाद चलेंगे, एक पॉइंट जो हमारा छूट गया था पहले अब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही, या कुछ और इंपॉर्टेंट बात, ताकि आपको कहीं भी सोचना ना पड़े। अब देखिए, कभी भी आप जब स्टडी कीजिए बुक वगैरह का,
तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह तो नाउन ही आएगा। अब नाउन पकड़ने का कोशिश कीजिए कि वो नाउन कौन सा है। अभी मैं 20 या 25 क्वेश्चन इस क्लास के बाद दूंगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आपको उस सेंटेंस में नाउन पकड़ना है कि नाउन कहाँ आ रहा है। तो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह आ सकता है, ये अपना कर लीजिएगा। बेसिक वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाके, और देखे हुए तो उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन देते हैं हम, पहले इसको मिटा ले। तो नाउन किस किस चैप्टर से बन सकता है? नाउन से, वर्ब से और एडजेक्टिव से, ठीक है। जिसका इंग्लिश बहुत ही खराब है या बेसिक खराब था, क्या उसको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि इंग्लिश अब आप सीख सकते हैं, तो जरा जल्दी कमेंट में वाई लिख के मैसेज कीजिए कि सर अब हम इंग्लिश सीख सकते हैं। मैंने जितना पढ़ाया है अभी तक, इसके बाद क्लास तो चलते ही रहेगा, लेकिन अभी तक जितना पढ़ाया है उतना से आपके अंदर कुछ फीलिंग आया कि नहीं आया कि अब इंग्लिश सीखा जा सकता है बिना रूल्स के? क्लियर है? क्यों? क्योंकि रूल्स बिकम्स यू फुल। रूल्स आपको फुल बनाता है, मूर्ख बनाता है। तो रूल के चक्कर में ना पड़िए, मूर्ख नहीं बनिए, स्मार्ट बनिए, ताकि इंग्लिश आसानी से आपको समझ में आ सके। अब एक क्वेश्चन है, देखिए। राधा बॉट ए कार फॉर सोहन। अब ये क्वेश्चन इसी टाइप से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसको बना के बताना है। तो ये रहा आपका वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, राधा बॉट व्हाट, कार ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए सब्जेक्ट के जगह नाउन आएगा, राधा नाउन है, ऑब्जेक्ट के जगह नाउन आएगा, सोहन ऑब्जेक्ट के जगह नाउन आएगा, ठीक है। अब इसमें से राधा कौन सा नाउन है? तो प्रॉपर। कार, ये कार खास नाम है कि किसी का टाइप है? तो टाटा का टाइप है, मारुति का टाइप है, ठीक है, ऑडी का टाइप है। तो ये टाइप हो गया था कौन सा नाउन? कॉमन। सोहन किसी का खास नाम होगा तो फिर से प्रॉपर। तो इसी प्रकार नाउन पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसका कैटेगरी लिखना है कि उस किस कैटेगरी से, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट है, क्या है। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। और अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो जब क्लास ओवर हो जाएगा तो आप फिर से वीडियो को देख के अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन वही टेलीग्राम चैनल या फेसबुक ग्रुप वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे मिलेगा आपको, वहां से आप डाउनलोड करके अपना आंसर जरूर भेजिए, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बाद, अभी हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल बचा हुआ है, नाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, टाइप्स अभी नाउन का टाइप्स अभी बचा हुआ है। टाइप्स पर चलने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़े थे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, उसी के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है। पॉइंट क्या है? ये है अफिक्स। आज हम लोग अफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल, अगर टाइम बचा तो इसी वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा किया जाएगा काउंटेबल अनकाउंटेबल को। एकदम धीरे धीरे पेशेंसली सीखिए, ठीक है, हम सारा चीज आपको आ जाएगा। अब अफिक्स भाई होता क्या है? सोचने वाला बात है, अफिक्स होता क्या है? तो अफिक्स क्या होता है? सेमी वर्ड होता है। एकदम ध्यान से बात को समझिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। अफिक्स क्या होता है? सेमी वर्ड। अब ये सेमी वर्ड क्या है? तो सेमी का मतलब होता है 1/2 और वर्ड का मतलब शब्द होता है। तो ये शब्द है कि सब आधा शब्द है, मतलब ये कंप्लीट वर्ड नहीं है, ये कंप्लीट वर्ड नहीं है। किसी वर्ड के साथ आएगा तो उसको कंप्लीट बना देगा। क्लियर है? दूसरा क्या चीज है कि अफिक्स का नो प्रॉपर मीनिंग, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं होता है अफिक्स का, ठीक है। तीसरा चीज, अगर ये किसी वर्ड के साथ आएगा तो चेंज मीनिंग, दिखाई दे रहा है ऊपर क्या? अगर अफिक्स जो कि सेमी वर्ड होता है, जिसका कोई अपना खास मीनिंग होता नहीं है, और ये किसी वर्ड के साथ आता है तो उसका क्या चेंज कर देगा? मीनिंग। और दूसरा, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज कर देगा। ध्यान से देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग देखे थे कि कितना होता है? नाउन, प्रोनाउन,
एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वगैरह वगैरह अपना वो पीछे क्लास में अगर नहीं देखे हैं तो जाके बेसिक क्लास का वीडियो देखिए, उसके बाद नाउन का वीडियो देखिए, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज मीनिंग कर देता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देता है कौन? अफिक्स। और अफिक्स होता है भाई दो प्रकार का, एक होगा प्रीफिक्स और एक होगा सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स होगा किसी वर्ड के कहां पे लगेगा? तो पहले लगेगा। ठीक है, और सफिक्स जो है किसी वर्ड के कहां पे लगेगा? बाद में। तो सफिक्स और प्रीफिक्स ही है क्या? एफिक्स का एग्जांपल है। और अफिक्स क्या है भाई? तो सेमी वर्ड है। क्लियर? सेमी वर्ड का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। सेमी वर्ड किसी वर्ड के साथ आता है तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा और उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? सारा चीज अभी बताया जाएगा। तो ये अफिक्स लगेगा किसमें? तो वर्ड में। और वो वर्ड कौन होना चाहिए? तो रूट वर्ड होना चाहिए। मतलब कोई एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग अपने आप में पहले से हो, उसी वर्ड में आप अफिक्स लगा सकते हैं। और अफिक्स कौन होगा? या तो प्रीफिक्स होगा या तो सफिक्स होगा। क्लियर है? अब जैसे हमारे पास एक वर्ड है ऑनेस्ट, ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? ऑनेस्ट। ठीक, अब क्या है कि ये ऑनेस्ट एक रूट वर्ड हो गया जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। अब इसके पहले हम एक सेमी वर्ड लगा दिए, और सेमी वर्ड क्या है? डिस। तो डिस क्या हो गया? और प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स किसका पार्ट्स है? एफिक्स का। तो देखिए ये सेमी वर्ड था पहले से, डिस का कोई अपना मीनिंग नहीं है। क्लियर? ये किसी रूट वर्ड के साथ आएगा। रूट वर्ड किसको बोलेंगे? जिसका कोई ना कोई अपना मीनिंग होगा। तो प्रीफिक्स पहले आएगा, सफिक्स बाद में आएगा। तो लीजिए मीनिंग चेंज हो गया। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, केयरफुल। और इसमें हम लोग क्या कर दिए? एलवाई लगा दिए। तो जो एलवाई है ये बाद में हम लोग लगा रहे थे, क्या हो गया? सफिक्स है। केयरफुल का तो कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। हालांकि केयरफुल भी क्या है कि केयर से बना है और फुल से बना है, तो जो हमारा रूट वर्ड हो गया वो हो गया केयर। फिर फुल लगा तो फुल क्या हो गया? सफिक्स। क्लियर है? देखते जाइएगा, केवल कॉन्सेप्ट सारा समझ में आएगा। तो केयर रूट वर्ड है, तो केयर और इसमें हम जो जोड़ दिए फुल। अब एक चीज यहां पे नोट कर लीजिएगा कि दुनिया का कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स जिसमें डबल एल होगा, वो किसी दूसरे रूट वर्ड के साथ जोड़ेंगे तो उसमें का एक एल हट जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे एक एल हट गया। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एक और सफिक्स एलवाई लगा रहे हैं। तो पहले तो केयर था आपका रूट वर्ड, फिर फुल लगा दिए, फिर एलवाई लगा दिए, तो एलवाई लगा दीजिए। यानी इसमें सफिक्स एलवाई दो आ गया, यानी रूट वर्ड एक है, इसमें दो सफिक्स आ गया। क्लियर है? तो ये रूट वर्ड था पहले नाउन, फिर इसमें फुल लग गया तो ये बन गया एडजेक्टिव, और फिर एलवाई लगाया दूसरा सफिक्स तो बन गया एडवर्ब। यानी कि पहले नाउन था, फिर नाउन से फुल लगा दिए तो एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव में एलवाई लगा दिए तो एडवर्ब बन गया। तो यहाँ ये पता चला कि सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने से मीनिंग भी चेंज होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होता है। क्लियर है? ठीक, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रह सकता है। जैसे ऑनेस्ट आपका रूट वर्ड था एडजेक्टिव, और डिस लगा दिए तो डिसऑनेस्ट हो गया, तब भी एडजेक्टिव ही रह गया। तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया है। तो मीनिंग तो हमेशा चेंज होगा अफिक्स लगाने से। पार्ट्स ऑफ स्पीच भले ही कभी कभी चेंज ना हो, लेकिन मीनिंग सब में चेंज होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेक कर लीजिएगा कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच रह रहा है। तो ये अफिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या यहाँ पे देखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने वाला अफिक्स। कुछ ऐसा अफिक्स है जिसको लगाने से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, और वो अफिक्स है ना, वो पहले नहीं आएगा, वो हमेशा बाद में ही आएगा, इसीलिए उसको हम सफिक्स बोल देते हैं। क्लियर है? ये अफिक्स और प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कि अफिक्स के अंदर ये दोनों आएगा। अफिक्स का मतलब क्या होगा, अफिक्स का काम क्या है, अफिक्स क्या करवा देगा, ये सारा मैटर क्लियर हो गया। अब अफिक्स समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा डिस था ये था अफिक्स, और अफिक्स में क्या था, प्रीफिक्स। यहाँ पे फुल अफिक्स था और अफिक्स में फुल क्या है, सफिक्स।
ठीक है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स दो पार्ट होता है किसका, एफिक्स का। प्रीफिक्स कहाँ लगेगा, सफिक्स कहाँ लगेगा, क्लियर है। अब देखिएगा, एक है पॉसिबल और इसमें हम लगा दिए इम, तो क्या रूट वर्ड हमारा कौन था, पॉसिबल था, इसमें लगा दिए पहले, तो ये हो गया प्रीफिक्स, यानी ये अफिक्स है। और अफिक्स या तो प्रीफिक्स होगा या तो सफिक्स होगा, पहले लगेगा तो प्रीफिक्स, बाद में लगेगा तो सफिक्स। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबल और इम्पॉसिबल का मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भले ही किसी किसी केस में चेंज ना हो, लेकिन मीनिंग हमेशा चेंज होगा, क्या लगाने से, एफिक्स को लगाने से, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने वाला सफिक्स देखेंगे, यानी जिसको लगाने से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। या दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी शब्द के अंत में सफिक्स है तो अंत में ही आएगा, अंत में ये लिखा हुआ जो भी लिखाएंगे कुछ सफिक्स दिखाई दे, समझ जाइएगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्लियर है। चलिए, तो कौन कौन है, तो एक तो हो गया ATION, दूसरा हो गया आपको TION, तीसरा हो गया ION, चौथा हो गया NESS, चौथा हो गया, फिर हो गया शिप, ठीक है, फिर आपको हो गया ITY, फिर आपको Y, फिर TY, ठीक है, और क्या आपको हो जाएगा MENT, फिर आपको हो जाएगा ANCE, फिर ENCE, ठीक है। तो इतना को आप कम से कम याद करके रखिए कि ये जब भी आएगा किसी न किसी वर्ड में उसको क्या बना देगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देगा, क्लियर है। अब जैसे हम कहीं पे लिखा हुआ देखेंगे ट्रांसलेशन, अब देखिए इसके अंत में क्या आ गया, ATION आ गया, तो कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम फटाक से पता चल जाएगा, सोचने वाला बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये सफिक्स है, किसी न किसी वर्ड में लग के आएगा। अब जैसे देखिए इंजॉयमेंट, क्या हो गया, तो इंजॉय रूट वर्ड था, मेंट लग गया तो इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। रूट वर्ड में क्या था, इंजॉय वर्ब था, अब इसको नाउन बना दिया, क्लियर है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर ये इसको बोलते हैं हम लोग, क्लियर। तो ऐसा ऐसा चीज सीखने के लिए, बेसिक चीज सीखने के लिए क्या कीजिए, क्लास में तो पॉसिबल नहीं कि हर एक वर्ड को लिखाया जाए यहाँ पे कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए जाकर CBSE का बुक, उससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं है। खुद हम उसी से प्रैक्टिस करते हैं, हम किसी किताब को वगैरह को नहीं पढ़ते हैं, जाकर CBSE का बुक पढ़िए, उससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं है, ठीक है। तो एफिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एफिक्स से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, सफिक्स लगा के, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे पॉइंट पे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ था उसी को देखेंगे, तब जाके हमारा नाउन का पूरा टाइप खत्म होगा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको लग रहा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलिए, नाउन का अगर पहला वीडियो देख रहे हैं अभी आप, तो जाके पहले 2 वीडियो या 3 वीडियो, 3 हो चुका है, हाँ, तो तीनों वीडियो को जाके देखिए, पिछले वीडियो को, ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक। देखने के लिए स्क्रीन पे टच कीजिएगा तो आई बटन आएगा, आई बटन को क्लिक करते ही वो सारा नाउन का फोल्डर खुल जाएगा, वहाँ पे बेसिक ऑफ ग्रामर का ही फोल्डर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट के साथ। तो आप या तो नाउन को पहले तो मेरा यही रहेगा सजेशन कि आप जाके पहले बेसिक ऑफ वीडियो का जो 11 वीडियो है वो जाके देखिए पहले, फिर आप नाउन पे आइए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक। अब आते हैं हम लोग टाइप्स पे। तो टाइप्स का हम लोग बात किए थे, तो नाउन का 5 टाइप था, तो 5 तो हम लोग पढ़ लिए, फिर हमारे पास 2 था। तो ये जो 2 है, ये तो कैटेगरी के आधार पे 5 बांट दिए थे, और 2 क्या किए थे, काउंटिंग के आधार पे, क्लियर है। तो हमारे पास पहले क्या क्या था, ध्यान से फिर से देख लेते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल,
और अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अब इधर था हमको काउंटिंग के आधार पे था, काउंटिंग के आधार पे जो था कॉमन और कलेक्टिव को मिला देने से हम लोग क्या कर रहे थे, काउंटेबल। ठीक है, और मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिला देने से क्या बन जा रहा था, अनकाउंटेबल। आप लोग बोलिए कि सर इसको क्यों छोड़ दिए प्रोपर को, तो प्रोपर को इसीलिए छोड़ दिए हैं कि प्रोपर दुनिया में तो इकलौता एक ही वो होगा, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता है। तो जब वो एक ही है तो उसको न गिन के या गिन के क्या बेनिफिट होगा, जो दुनिया में एक ही चीज है उसको गिनने से क्या फायदा है, या न गिनने से तो कुछ होगा नहीं। यानी कि इसको ना काउंटेबल में रखा गया ना अनकाउंटेबल में इसको अलग कर दिया गया है, क्योंकि इस एक ही होता है। अब हम लोग आते हैं कॉमन और कलेक्टिव पे। तो जो काउंटेबल है ये किसका रिप्लाई देगा, हाउ मेनी का, और ये अनकाउंटेबल ये किसका रिप्लाई देगा, हाउ मच। ठीक है, तो जब हाउ मेनी आपको बात करना होगा तो काउंटेबल में आ जाएगा, हाउ मच का बात करना होगा तो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में जाके, ताकि नाउन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं इस पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे। और आप लोग को अभी लगेगा कुछ बहुत सारा यूनिक मेथड सीखिएगा। तो चलिए तो आते हैं, हमारे पास पहला क्या है, काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है। ठीक है, क्या बताए थे, हाउ मेनी, किसका रिप्लाई आएगा, हाउ मेनी। अब इसमें दो था, एक किसका, ये किससे किससे बना है, ये कॉमन से। तो कॉमन में जितना भी है उसको गिना जा सकता है। तो काउंटेबल को क्या किया जाएगा कि सिंगुलर से प्लुरल बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कॉमन का एग्जांपल है, तो बॉयज से बॉयज, गर्ल्स से गर्ल्स, इटीसी कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव पे। अब यहाँ पे समझने वाला बात है, क्योंकि कलेक्टिव किसका नाम है, ग्रुप का। तो हम यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्योंकि हम वहाँ 5 टाइप पढ़ा रहे थे, उस समय इसको नहीं बताए थे, इसी पॉइंट को समझाने के लिए। क्लियर है। अब जो कलेक्टिव होता है ना, कलेक्टिव का एग्जाम्पल, क्योंकि काउंटेबल तो कॉमन और कलेक्टिव दोनों से मिलकर काउंटेबल बनता है। तो कॉमन का तो जितना एग्जाम्पल आएगा सारा का सारा काउंटेबल होगा, नो डाउट। लेकिन कलेक्टिव का कुछ एग्जाम्पल है जो अनकाउंटेबल भी होता है। ठीक है, तो याद कैसे करना है, कि कैसे याद होगा, तो कलेक्टिव में काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि कॉमन तो सारा का सारा काउंटेबल ले लीजिए हो गया, लेकिन कलेक्टिव में दोनों होता है, काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी। एकदम पकड़ में तुरंत आ जाएगा समझ में। कलेक्टिव में हमारे पास होता है एक कॉम्पैक्ट और एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट। ठीक है, एक क्या हो गया, कॉम्पैक्ट, एक हो गया नॉन कॉम्पैक्ट। वैसा कलेक्टिव नाउन जो मीनिंग सेल्फ, मतलब वैसा कलेक्टिव नाउन जो मीनिंग पे किस पे डिपेंड है, सेल्फ, अपने पे डिपेंड है। क्लियर। लेकिन वैसा कलेक्टिव नाउन जो मीनिंग के लिए डिपेंड है दूसरे पर, डिपेंड ऑन अदर्स लिख लीजिए। तो ये जब सेल्फ, यानी कि अगर दुनिया का कोई भी कलेक्टिव नाउन आप लिखिएगा, अगर उसका मीनिंग आप उसी वर्ड से पता चल जाएगा तो वो कलेक्टिव नाउन कॉम्पैक्ट में आएगा। और कॉम्पैक्ट में आने वाला जितना भी कलेक्टिव नाउन है दुनिया का, वो सारा का सारा काउंटेबल होगा। इधर दिख रहा है क्या, नॉन कॉम्पैक्ट यानी वैसा दुनिया का कलेक्टिव नाउन जो मीनिंग के लिए दूसरे वर्ड पे डिपेंड है, वो नॉन कॉम्पैक्ट में आएगा। और नॉन कॉम्पैक्ट में आने वाला जितना भी कलेक्टिव नाउन है वो अनकाउंटेबल आएगा। क्लियर है। अब कैसे पता चलेगा, तो एग्जांपल देते हैं। चलिए, JURY ज्यूरी, TEAM टीम, सारा कलेक्टिव नाउन अभी लिख रहे हैं हम। फैमिली, पैक, बंच,
आर्मी, गवर्नमेंट, ठीक है। एक ले लेते हैं प्राइड, या प्राइड के जगह ले लेते हैं बेबी। चलिए इसमें टिक आउट करना है अभी कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। चलिए सारा का सारा कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी वर्ड देखते ही समझ में आएगा कि ये किसका समूह है भाई, जजों के समूह। तो लीजिए ये किसी दूसरे वर्ड पे कहाँ डिपेंड हुआ, तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन में काउंटेबल। क्लियर है, बताते जाइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। टीम कहने से पता चल गया कि भाई प्लेयर ही होगा, काउंटेबल। फैमिली कहने से पता चल गया कि मेंबर ही आएगा, काउंटेबल। पैक कहने से क्या पता चल रहा है, जब तक इसके ग्रुप का नाम नहीं लिखेंगे कि किसका ग्रुप का नाम है। फैमिली से पता चल गया कि मेंबर के ग्रुप होगा, टीम से पता चल गया प्लेयर के ग्रुप होगा, ज्यूरी से पता चल गया जजों का ग्रुप होगा। लेकिन पैक के साथ इसके ग्रुप का नाम भी लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, तो देखिए अगर कहीं पे लिख दिया द पैक्स अटैक्ड द लायन, अब हम कैसे समझेंगे कि ये पैक कौन था जो अटैक किया लायन पे। पैक तो ग्रुप का नाम है, लेकिन किसके ग्रुप का, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा। तो पैक जो ग्रुप का नाम है, ये अगर अकेले लिखा जाएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका ग्रुप का नाम साथ में लिखा जाएगा, इसलिए ये अपने आप में क्या हो गया, अनकाउंटेबल। क्लियर है, तो लीजिए, तो लिखना पड़ेगा क्या, द पैक में से एस हट जाएगा क्योंकि अनकाउंटेबल में एस या एस नहीं लगता है। लिख दिए। पैक ऑफ, ये किसका ग्रुप का नाम होता है, तो भेड़िया का उल्फ्स हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप एक से ज्यादा होगा तब तो इसका नाम लिखेंगे ना। कल ही बताए थे कि जब भी ग्रुप का नाम किसी ग्रुप के साथ आएगा तो वो एक से ज्यादा होगा, लेकिन उसका जो ग्रुप का नाम है वो अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि मीनिंग पे डिपेंड है दूसरे वर्ड के पे। पैक इस पे डिपेंड था, लेकिन ज्यूरी के साथ ऐसा कंडीशन नहीं है। ज्यूरी लिख दीजिएगा तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ज्यूरी मतलब जजों का समूह। वहां लिखने का जरूरत नहीं है, ज्यूरी ऑफ जज लिखने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पैक के साथ आपको लिखना पड़ेगा इसका ग्रुप का नाम, और जो ग्रुप का नाम होगा ना, ये आप किसका ग्रुप का बात हो रहा है, वुल्फ्स का, क्योंकि ये एक से ज्यादा है तो इसके लिए इसको प्लूरल लिखना पड़ेगा। और इसका जो ग्रुप का नाम हो गया पैक, ये अनकाउंटेबल होगा क्योंकि ये मीनिंग पर डिपेंड है। जब तक इसको नहीं लिखेगा तब इसके ग्रुप के नाम को नहीं लिख सकते हैं। लेकिन टीम, ज्यूरी, फैमिली लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फैमिली ऑफ मेंबर्स नहीं, टीम लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। टीम ऑफ प्लेयर्स कोई जरूरी नहीं है, ज्यूरी ऑफ जज कोई जरूरी नहीं है। तो जो डिपेंड नहीं है मीनिंग पर किसी दूसरे के, वो काउंटेबल में आ जाएगा कलेक्टिव नाउन, और जो डिपेंड है उसको अनकाउंटेबल में आ जाएगा, और अनकाउंटेबल में एस या एस नहीं लगता है। बंच लिख देने से पता चलेगा कि किसका बात हो रहा है, गुच्छा का, तो नहीं, इसके साथ लिखना पड़ेगा उसके ओरिजिनल वर्ड को कि ये किसके लिए आ रहा है। ये ग्रुप का नाम तो है लेकिन इसके साथ दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ए बंच इज लेइंग ऑन द टेबल। लेइंग ले से बना है, इसका मतलब होता है पड़ा रहना, ठीक है। तो बंच पड़ा हुआ है टेबल पर, लेकिन बंच ग्रुप का नाम है, लेकिन किसके ग्रुप का नाम, उसके साथ लिखना पड़ेगा। तो ये जो बंच है ग्रुप का नाम किसी पे डिपेंड है कि नहीं है, तो है, तो लीजिए लिखना पड़ेगा बंच ऑफ कीज, और कीज एक से ज्यादा हो गया, ग्रुप में एक से ज्यादा नाम होता है इसलिए इसको प्लूरल लिखना पड़ा, और ये डिपेंड है इसका ग्रुप का नाम, इसलिए ये अनकाउंटेबल हो गया, इसमें एस नहीं लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है क्या, कि जब हम किसी ग्रुप के नाम को लिख देते हैं तो उसमें एस या एस कभी नहीं लगाना है। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ए एन क्यों लगा दिए, तो ये टोटल का बात हो रहा है कि चाबी जो होगा ना वो एक ही ग्रुप का होगा।
मतलब चाबी का वहाँ पे गुच्छा तो रखा हुआ है, चाबी उसमें बहुत सारा है लेकिन एक ही चाबी का गुच्छा है। ठीक है, तो पूरा को दर्शाने के लिए एन लगा सकते हैं। ये अनकाउंटेबल, इसमें एस या एस नहीं लगा दीजिएगा। और वर्ब तो लगेगा सिंगुलर ही, क्योंकि ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इसके अनुसार लगेगा, तो इज लग गया। तो बंच ऑफ की लेंगे ऑन द टेबल पर बोलना पड़ेगा। तो बंच किस पे डिपेंड है, किसी दूसरे वर्ड पे, तो सही। आर्मी का डिपेंड है, आर्मी करने से पता चल जाएगा सैनिकों का ग्रुप होता है इसलिए काउंटेबल। गवर्नमेंट एमपी का ग्रुप होता है, पता चल गया काउंटेबल। बेबी के साथ लिखना पड़ेगा बेबी ऑफ गर्ल्स। क्लियर है, इसलिए ये किसी का ग्रुप है, ग्रुप का नाम हो गया। तो ये किसी दूसरे पर डिपेंड है ग्रुप के लिए, इसलिए ये अनकाउंटेबल, इसमें एस या एस नहीं लगाइएगा। यानी कि जो भी अनकाउंटेबल होगा कलेक्टिव नाउन, उसमें एस या एस नहीं लगाना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो काउंटेबल भी होगा, अनकाउंटेबल भी होगा। कॉम्पैक्ट होगा तो काउंटेबल, नॉन कॉम्पैक्ट होगा तो अनकाउंटेबल। काउंटेबल कब होगा, जब अपने आप में मीनिंग पे डिपेंड होगा, दूसरे पर डिपेंड होगा तो वो अनकाउंटेबल में माना जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब हम कैटल लिख देंगे, तो कैटल से पता चल गया कि मवेशी का ग्रुप होता है, तो क्या हाँ डिपेंड हुआ, तो ये लीजिए काउंटेबल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि ये कलेक्टिव नाउन को कैसे बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। काउंटेबल में कॉमन तो पूरा काउंटेबल है, लेकिन कलेक्टिव में सारा काउंटेबल नहीं है, दिमाग में डाल लीजिए। आगे जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा नाउन एंड नंबर, उस समय सारा चीज़ यहीं से उठ के आएगा बेसिक से, वहाँ रूल नहीं रटना है। तो वहाँ लिखवाएंगे कैटल, तो आप कहेंगे सर कैसे ये प्लुरल होगा, कैसे सिंगुलर होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है यहीं का। ठीक है, आ जाइए, दूसरा क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा मटेरियल प्लस अब्स्ट्रैक्ट का जितना भी एग्जाम्पल होगा वो सारा का सारा अनकाउंटेबल में आ जाएगा। और अनकाउंटेबल को जानने के लिए याद रख लीजिएगा क्या क्या आता है, वेट, मेजर, ठीक है, ये सारा का सारा आएगा। ठीक है, वो सारा इसमें किस में आ जाएगा, अनकाउंटेबल में। यानी कि मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट का जितना भी दुनिया का एग्जाम्पल होगा सारा का सारा अनकाउंटेबल होगा। और अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल कलेक्टिव का भी हो सकता है, अभी तुरंत पढ़ाए थे। ठीक है, इसलिए उसको भी याद कर लीजिए। कॉमन का पूरा काउंटेबल हो जाएगा, कलेक्टिव कुछ काउंटेबल कुछ अनकाउंटेबल, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट पूरा अनकाउंटेबल। क्लियर है, अनकाउंटेबल का प्लुरल नहीं बनेगा, प्लुरल नहीं बनेगा, ए एन भी नहीं लगेगा। ठीक है, और इसमें द लगेगा, लेकिन कब, जनरल में या पार्टिकुलर में, तो बहुत बार बता चुके हैं। तो ये पार्टिकुलर में द लगेगा, जनरल में नहीं लगेगा। जनरल क्या होता है, पार्टिकुलर क्या होता है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जाके पीछे वाले वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ वर्ड्स लिखते हैं, ये वर्ड आपका टास्क रहेगा आज के लिए, और इसी वर्ड को आपको बताना है अगले क्लास में। टेलीग्राम पे उसको बना के भेजिए आपका, फिर अनाउंसमेंट किया जाएगा किसका किसका सही हुआ नेक्स्ट क्लास में। ठीक, कुछ वर्ड्स देते हैं, उसमें बताना क्या है कि वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल। अब अब्स्ट्रैक्ट कॉमन नहीं पकड़ना है, अब आप उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल बताइएगा। अब काउंटेबल कैसे होगा, अनकाउंटेबल कैसे होगा, वो चेक कीजिए। कॉमन होगा तो काउंटेबल, कलेक्टिव होगा तो देखिए मीनिंग डिपेंड है या डिपेंड नहीं है, और अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल होगा तो अनकाउंटेबल। यानी कि काउंटेबल के लिए सी। ठीक, तो आपके पेज में लिख के भेजना है, जो वर्ड होगा उसके सामने सी काउंटेबल के लिए और यू अनकाउंटेबल के लिए लिख के भेजना है। ठीक है, अपना अपना आंसर लिख के टेलीग्राम चैनल जो हमारा वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप है उसी पे आपको आंसर भेजना है। और अभी मैं क्वेश्चन देता हूं, आप इस क्वेश्चन को अभी लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन है करने का वो कर लीजिए। कुछ वर्ड्स दिया जा रहा है, आपको बताना है कि ये वर्ड्स क्या है आपका। स्टार, सुगर, रिंग, गोल्ड, सिल्वर, वुड,
चेयर, पेन, प्लास्टिक, ठीक है। नॉलेज, उसके बाद आप आ जाइए नॉलेज के बाद ऑनेस्टी, काइंडनेस, फर्नीचर, लगेज, उसके बाद आ जाइए वोल्टेज, ठीक है। और वर्ड्स क्या है, वर्क, हेयर, ट्रैफिक, और क्या है, इधर दिख रहा है ना, बुक, पोएट्री, कैटल, उसके बाद आप आ जाइए पीपुल, मनी, रूपी, डॉलर, मनी, रूपी, डॉलर हो गया, पेट्रोल, और क्या क्या है एग्जाम्पल्स, स्कूटर, कार, कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं इधर लिख लीजिएगा, ज्वेलरी, स्टेशनरी, मैथमेटिक्स, ठीक है। हेल्थ, उसके बाद कुछ और जो कंफ्यूज कर देता है हमेशा, और क्या एग्जाम्पल्स है आपका, लीटर हो गया, हेल्थ, शुगर, ज्वेलरी, फैमिली, मेंबर। चलिए इतना ही क्वेश्चन को रहने दीजिए, बाकी आपका कंफ्यूजन होगा तो आप उसको भेजिए, ठीक है। कितना टाइम हुआ, चलिए ठीक है। तो आज का ये काउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब नाउन का पूरा टाइप सर्च खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो उसके क्वालिटी पर पढ़ेंगे, नाउन का क्वालिटी, मतलब अगला जो क्लास चलेगा वो और भी इंपॉर्टेंट होगा कि नाउन का क्वालिटी हम लोग देखेंगे उसमें कि नाउन का क्या क्या क्वालिटी होता है। जनरली 3 क्वालिटी होता है नाउन में, पहला जेंडर, दूसरा केस और तीसरा नंबर, ठीक है। तो यही हम लोग नेक्स्ट क्लास में नाउन का क्वालिटी स्टार्ट किया जाएगा, या तो जेंडर से स्टार्ट करेंगे, या तो केस से स्टार्ट करेंगे, या तो नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी इसका आंसर जल्दी बना के भेजिए। जैसे कि इसको काउंटेबल होगा तो सी लिखना है और अनकाउंटेबल होगा तो यू लिखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। काउंटेबल अनकाउंटेबल का कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, आपको क्वेश्चन को समझाएंगे, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को ज़्यादा टच करना है, सारा बताया जाएगा, ठीक है। नए सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे हो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारा जो वीडियो हमारे चैनल पे आ रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उसका लाभ उठा सके, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।